गब्बर पकौड़ी भंडार। आमदनी भी बढ़ी होगी ना, क्योंकि अब भीड़ हो रही है, बदलाव हुआ है। बहुत लोग आते हैं, आमदनी बढ़ी है, बाहरी लोग आते हैं और यहाँ से लोग खुश होकर जाते हैं। आप चाहते राम जी की कृपा से यहाँ पे जो आए खाए, आनंद आए, उसको खुश होकर जाए। पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 20 साल के अंदर वो पहचान में नहीं आ रही थी वो चीज़, वो तो 2 साल के अंदर एकदम बदल गई और 3 महीने के अंदर तो आप यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि क्या हुआ है। आपको लग रहा है कि योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं? केवल इन्हीं की वजह से हो ही रहा है सब। कर रहे हैं, देख नहीं रहे आप कितना काम हो रहा है। तो इससे ज़्यादा स्पीड तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। ये सरकार नहीं आई तो हम लोग ये दिन भी नहीं देख रहे होते। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं रामपथ में मौजूद हूं, लेकिन ये गली जो है जहां पे मैं खड़ी हूं, ये गब्बर पकौड़ी वाले के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गब्बर पकौड़ी भंडार। ये वो दुकान है जहां पे पकौड़ियाँ मिलती हैं और आपको जो भी चाहिए, वैरायटी में कोई कमी नहीं मिलेगी। आपको आलू की पकौड़ी खानी है, मिर्च की, पनीर की, प्याज की, केले की, पालक की, वैरायटी बहुत सारी है और ये दुकान काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कहते हैं कि यहाँ पे लाइन लगाना पड़ता है, खड़े रहने की भी जगह नहीं होती है, लेकिन मेरी किस्मत भली अच्छी है कि अभी फ़िलहाल ये खाली है और क्योंकि रात का वक्त हो चुका है, दुकान बस बढ़ने ही वाला है। लेकिन चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कुछ बदला है अयोध्या में, ये भी जानेंगे, क्योंकि अयोध्या की गली गली में जितने मंदिर आपको दिखेंगे, उसके साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो यहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और बात राजनीति की भी होती है, अयोध्या में बदलते विकास की भी होती है। आपने पकौड़ी खा ली? हाँ बिल्कुल। पकौड़ी कैसी लगी पहले ये बताइए। पकौड़ी बहुत अच्छी लग रही है। हम लोग कई दिन से अयोध्या में हैं तो रोज़ शाम को आते हैं और पकौड़ी खा लेते हैं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली हम लखनऊ से हैं। जी, लखनऊ से आए हैं तो पकौड़ी का आनंद लेते हैं। तो पकौड़ी खाते खाते राजनीति की भी थोड़ी बहुत चर्चा होती होगी ना? उससे राजनीति तो हमेशा हर जगह है, राजनीति देश को चलाती है, तो राजनीति की चर्चा तो हर जगह होती है। आप पहले कई बार आ चुके होंगे अयोध्या, पहले के अयोध्या में और अब के अयोध्या में क्या लग रहा है, क्या कुछ बदल गया है? देखिए, अयोध्या अगर कहा जाए, पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप आज की अयोध्या को देखें, जिस तरह से अयोध्या में विकास हो रहा है, हर तरफ विकास हो रहा है। अगर सिर्फ धर्म की नज़र से न देखिए आप, तो विकास से यहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं। चूँकि अयोध्या राम नगरी है तो निश्चित रूप से केंद्र बिंदु मंदिर रहेगा और मंदिर दिव्य बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो ऐसे में फुटफॉल बढ़ा है। फुटफॉल बढ़ा है तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़े हैं, लोगों के रोजी रोटी चल रही है, उसमें बहुत बड़े स्तर पर वृद्धि हुई है। तो ये एक बड़ा जो है बदलाव हुआ है। और विकास की अगर बात करें तो आप देखिए, आप रामपथ पर चले जाइए, भक्ति पथ पर, या फिर ये पीछे लता मंगेशकर चौक है, धर्मपथ है और इसके अलावा रामपथ है। तो आप कहीं भी जाइए, आप देखिए जो एक रूपता हो रही है, जो साज सज्जा हो रही है, जो कहा जाए कि त्रेता युग वाली जो अयोध्या थी, वही अयोध्या का वैभव, त्रेता युग वाली फीलिंग्स आ रही है। अब बिल्कुल आ रही है, वही वैभव लौट रहा है और आने वाले दिन में ये सांस्कृतिक राजधानी बनेगी जो है विश्व की, हिंदुस्तान की। तभी अयोध्या धाम भी कहा जा रहा है। ये जो बदलाव आप देख रहे हैं, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, सौंदर्यकरण हो, या हर अलग अलग मंदिरों को, घाटों को जो सजाया जा रहा है, क्या लगता है क्रेडिट किसे जाना चाहिए इस बदलते अयोध्या की? देखिए, निश्चित रूप से क्रेडिट सरकार को जाएगा, क्योंकि सरकार की नीयत है, सरकार ये चाहती है करना तो वो कर रही है। आप कहना क्या चाहते हैं, पहले की सरकारों के पास नीयत नहीं थी? देखिए, बिल्कुल नहीं थी। अगर उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने नहीं करना चाहा। सरकार ने निर्णय लिया और कर रही है, और लोगों के लिए कर रही है। ऐसा नहीं कि इसका फ़ायदा सिर्फ अयोध्या को होगा। बाहर से बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, श्रद्धालु आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, टूरिस्ट भी आते हैं, जो और जिनका और मंतव्य होता है, सिर्फ धर्म ही एक विषय नहीं है, उसके अलावा अयोध्या को देखना चाहते हैं, तो वो लोग भी आते हैं। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो अंदर चलते हैं, कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। लेकिन बातचीत करने का जो दिलचस्प मेरा मकसद था यहाँ पे आने का, वो था गब्बर जी से, क्योंकि गब्बर जी पकौड़ी बनाते हैं और बहुत टेस्टी बनाते हैं, तभी यहाँ पे लोगों की भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। देखिए, बहुत बिजी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त आपसे लेंगे। कितना बदल गया है अयोध्या? आप काफ़ी सालों से यहाँ पे है, क्या लग रहा है, कितना बदल? बहुत बदल गया है। क्या 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 बदला है? सीताराम बोलना पहले। अच्छा, सीताराम, माफ कीजिएगा, जय सीताराम। इसके बाद अयोध्या में बदलाव बहुत आई है। योगी सरकार ने बहुत बढ़िया किया है यहाँ पे व्यवस्था सब। एक हमको ठेला भी दिया है सरकार ने। कहाँ है आपका ठेला? ठेला वहाँ पे बाईपास पे है और अयोध्या फूड निगम से है, अयोध्या निगम जी। 1 साल से फ्री मिला हुआ चल रही है। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, मैंने सुना है कि राजनीति की भी चर्चा तो ज़रूर होती होगी ना, कि किसने काम किया नहीं किया, सुनते तो होंगे आप? सुनते, मगर इतना ध्यान। लोग क्या कहते हैं? लोग सरकार को बहुत की तारीफ करते हैं। मोदी जी का, हाँ। कांग्रेस पार्टी की तारीफ नहीं करते? नहीं, ऐसी बात नहीं है।
करते हैं बहुत लोग, जैसे जिस पार्टी जिसका प्रेम हो उस पर करता आपका है। प्रेम किस पार्टी का? हमका तो भाजपा से है प्रेम। भाजपा से है, वोट करते हैं? वोट करते हैं। और अयोध्या जो बदला है, हम जोगी जी के गांव के सिद्धार्थनगर जिले के रहने वाले हैं, और फिर उनको गुरु मानते हैं अपने। योगी जी को? जी हाँ, गुरु मानते हैं हम, और वे संत आदमी हैं तो गुरु हैं। तो दुकानें अब जैसे कि एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है अयोध्या, लोग बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, आमदनी भी बढ़ी होगी ना, क्योंकि अब भीड़ हो रही है, बदलाव हुआ है। बहुत लोग आते हैं, आमदनी बढ़ी है, बाहरी लोग आते हैं और यहाँ से लोग खुश होकर जाते हैं। हम चाहते हैं राम जी की कृपा से यहाँ पे जो आए खाए, आनंद आए, उसको खुश होकर जाए, कोई भी आए। चलिए, धन्यवाद बातचीत के लिए। तो कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि कितना बदला है अयोध्या और कैसा लग रहा है। आप अपनी पकौड़ी खाइए, एंजॉय कीजिए, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जस्ट पूछना चाहती हूँ, अयोध्या कितना बदला, आप क्या महसूस करते हैं पहले के अयोध्या और अब के अयोध्या? अरे बहुत बदल गया। हम तो अभी 2 साल बाद आए, लेकिन बहुत ज़्यादा परिवर्तन। जितना 2 साल पहले आप आए थे तो क्या क्या ऐसा था जो अब बदल गया? ये जो राम पथ बना हुआ है, इसी में इतना परिवर्तन हो गया कि पहचान में नहीं मिलता बिल्कुल भी। इतनी लाइटिंग, इतना शानदार डेकोरेशन हो गया, तो अच्छा लग रहा है। कोई दो राय नहीं, बहुत अच्छा। भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हो सकती है, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बहुत अच्छी बात है ये तो। मतलब 20 साल के अंदर वो पहचान में नहीं आ रही थी वो चीज़, वो तो 2 साल के अंदर एकदम बदल गई, और 3 महीने के अंदर तो आप मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि क्या हुआ है। आगे जो ये बदल रहा है उसको लेके, आने वाले टाइम को लेके आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या नज़रिया बदलेगा लोगों का? टूरिज्म में तो बढ़ावा देखने को मिलेगा, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए लोग आएंगे, लेकिन ऐसे क्या नज़रिया बदलेगा? ग्रोथ होगी। अब इतना टूरिस्ट आएगा तो कैपिटल इंक्रीज तो होगी हर एक आदमी की। ऐसा लगता है कि यूपी पूरे इंडिया में सबसे बड़ा टूरिस्ट हब बन जाएगा। और जो रीजनल टूरिज्म है वो पहले भी यूपी के ही ज़्यादा होता था, अब तो हमको लगता है कि कल्पना से परे होगा। तो क्या आप क्रेडिट गवर्नमेंट को देना चाहेंगे? हाँ, पूरा 100% से ज़्यादा। मतलब आपको लग रहा है कि योगी जी, मोदी जी काम कर रहे हैं? केवल इन्हीं की वजह से हो ही रहा है ये सब। कर रहे हैं, देख नहीं रहे आप कितना काम हो रहा है? ये तो इससे ज़्यादा स्पीड तो आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। पिछली की सरकारों से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते थे क्या कि इतना बदल जाएगा अयोध्या? वो सब तो अयोध्या से ही डरते थे, वो तो अयोध्या से डरते ही थे। अभी भी कोई नहीं आना चाहता। हाँ, कोई नहीं आना चाहता, वो डरते हैं सब अयोध्या से। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आप क्या कहेंगे, कितना बदला अयोध्या? पकौड़ी खाने में बिजी हैं, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। देखिए मैम, ऐसा है, गब्बर नहीं बदले और मैं नहीं बदला। गब्बर की पकौड़ी आज भी है, मैं भी आज भी, तो मेरे लिए तो अयोध्या हमेशा एक जैसा ही है। लेकिन राम मंदिर पहले नहीं था ना, इस तरह से भव्य राम मंदिर, इतना बड़ा टेंट से इतने बड़े राम मंदिर में भी। ये भावनाओं का मंदिर है। आपकी अच्छी भावना है तो मंदिर चाहे छोटा था या बड़ा था, हमारी भावनाएं पहले भी जुड़ी थी और आज भी जुड़ी है। फिर भी इतना भव्य मंदिर बन रहा है, उसको लेके आप कुछ नहीं कहेंगे? एक्साइटेड है, देखने के लिए एक्साइटेड है। इतनी अच्छी बना है, लता मंगेशकर वाला जो ये बना है, कितना बहुत सुंदर बना है, जो लाइटिंग हुई है, मतलब इसको कहना चाहिए कि काया पलट जिसको कहते हैं, काया पलट। तो ये काया पलट है अयोध्या के पास में है। मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूँ, तो हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा हो गया कि कहीं भी वीकेंड में गए और अयोध्या घूम के आ गए। तो आप लखनऊ से आते हैं गब्बर जी के पकौड़े? हाँ हाँ हाँ, ये हमारे फ्रेंड है, ये फैजाबाद में रहते हैं, अच्छा अयोध्या में रहते हैं। अच्छा, तो अक्सर इसी चक्कर में आते हैं, हमको यहाँ पर लेके आते हैं। तो देखिए, गब्बर की पकौड़ी खींच ले आई है सबको, भीड़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, गब्बर की पकौड़ी तो खींच ले आई है, लेकिन राम मंदिर भी तो खींच के लाया है सबको यहाँ पे। जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हम सबके आदर्श हैं भारत के, और आई थिंक हमारे भूतकाल में जैसा भी इनको ट्रीट किया गया और जिस हिसाब से भी चीज़ें नहीं मिली, आई थिंक हमारे सनातन धर्म के लिए और हिंदू धर्म के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो रही है। इसका सारा श्रेय माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी को जाता है। अगर शायद ये सरकार नहीं आई तो हम लोग ये दिन भी नहीं देख रहे होते। इसके साथ ये विजन सिर्फ राम मंदिर का नहीं है, पूरी अयोध्या बदल रही है। सड़कों का सिर्फ चौड़ीकरण नहीं है, 2-3 सालों का भी कंसेप्ट नहीं है, आने वाले 10-15 साल के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आप अपने आने वाले फ्यूचर के लिए फिर क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ दैट इन टर्म्स ऑफ एक सरकारी मोटिवेशन के लिए एक आदर्श के रूप में एक प्रस्तुत किया जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी ए क्लियर कट एग्जाम्पल फॉर द टाइम्स टू कम। जो भी हमारे सरकारें आएंगे उनके लिए, यहाँ के इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा चीज़ है। खाली यहीं की इकोनॉमी नहीं है, अगल बगल क्षेत्रों की इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा एक आयाम है जिसमें एक चीज़ दिखेगा। अयोध्या पहले हमारे भारत के मानचित्र में शायद नहीं दिखता था एज ए इकोनॉमिक, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ अगले 10-15 सालों में शायद
we can see that many industrialists coming from this place. लेकिन राम के नाम पे भी राजनीति होती है। कुछ लोग कहते हैं राम बस ऐसा ही है, कुछ लोग इस मंदिर निर्माण को ही गलत बता रहे हैं, कुछ ना कुछ ये पॉलिटिक्स। तो आपको लगता है कि राम के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक राम हमारे संस्कारों में है। अगर हमारे संस्कारों में तो इनके लेके पॉलिटिक्स कभी भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश का पॉलिटिक्स सिस्टम ही ऐसा रहा है कि जहाँ पे हम कहीं ना कहीं किसी को अपीसमेंट में हम जाना चाहते हैं, और अपीसमेंट के हम सारी हदें पार करके हम एक और चले जाते हैं जिसके हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हम एक डिफरेंट दोनों छोर पे रहते हैं। तो दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी रॉन्ग। बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आई थिंक श्री राम हमारे सब आदर्श हैं, सनातन के आदर्श हैं, और हम सबको उनको उतनी ही पूजने के साथ। तो आप सब कितने एक्साइटेड है 22 तारीख के बाद दर्शन करने के लिए? मुझे लगता है कि एक बार जोर से नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कितना बदल गया, कब से यहाँ काम कर रहे हो? जी अभी तो हमें 2 महीना हुआ है इन्हें। काफ़ी भीड़ लगती है, राजनीति की बातचीत होती है? काफ़ी भीड़ लगती है जी। बातचीत होती है कि हाँ अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है? जी। आपको लग रहा है कुछ बदला है? जी हाँ, बदला तो है पहले से। जी जी। चलिए, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो सुना आपने गब्बर पकौड़ी, जहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन अभी बारिश का हल्का हल्का मौसम है, अंधेरा भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ज़रूर बात राजनीति भी की भी करते हैं। और जो विकास हो रहा है, कहीं ना कहीं ये विकास का क्रेडिट मोदी सरकार को जाता है, जिसको लेकर ही लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल TV।